एक बीवी जो कि बहुत बुजुर्ग थी और सालों पहले लंदन में बस गई थी। इस बीवी ने एक बार बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या हस्ती है और आपका क्या वजूद है। बीवी का ये सवाल सुनकर सारी संगत बीवी की तरफ देखने लगी, क्योंकि बाबा जी से किसी ने भी आज तक इस तरह की बात नहीं की थी। लेकिन बाबा जी ने इस बात का बड़े ही स्नेह से और विनम्रता से उत्तर दिया, जिसको सुनकर बीवी की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी थी और वहां बैठी संगत भी रोने लगी थी। बाबा जी ने इस सवाल पर उत्तर दिया कि बीवी, मैं संगत का एक छोटा सा सेवादार हूँ। यही मेरी हस्ती है और संगत से ही मेरा वजूद है। ये सुनकर बीवी जोर जोर से रोने लगी थी और तब बाबा जी ने बीवी को रोता हुआ देखकर दूसरी बात करनी चाहिए। बाबा जी बीवी से पूछने लगे कि क्या आप जानते हो कि मैं सेवादार कैसे बना? तो बाबा जी ने कहा कि बीवी, जैसे आप अपनी सेवा करते हो ऐसे ही मैं भी एक सेवादार हूँ। क्या आप सुनना चाहोगी कि मैं सेवादार कैसे बना? तो बीवी ने हाँ में सिर हिला दिया और बीवी के साथ सारी बात बड़े ध्यान से और प्रेम से बाबा जी की बात को सुनने लगे। बाबा जी ने बताया कि ये उस समय की बात है जब मैं स्पेन में नौकरी किया करता था। मैं वहाँ अपनी दुनिया में खुश था। फिर एक दिन मेरे पास बड़े महाराज जी का फ़ोन आया। हुजूर महाराज जी कहने लगे कि बेटा, तू स्पेन से वापस इंडिया लौट आ। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो तुझे करना है। तो मैंने हुजूर से कहा कि ठीक है महाराज जी, मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊँ? तो महाराज जी ने मुझे जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हो गया। महाराज जी कहने लगे कि बेटा, तू यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर वापस लौट आ। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे स्पेन को छोड़ना पड़ा और अपनी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जो काम आप मुझे सौंपने की बात कर रहे हैं, क्या मैं उस काम को करने के लायक भी हूँ? तो महाराज जी फ़ोन पर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, इस काम को तू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं अभी भी हैरान हो रहा था। मैंने अभी तक महाराज जी से नहीं पूछा था कि आपका कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं अभी ये बात मन में सोच ही रहा था कि महाराज जी दूसरी तरफ से फ़ोन पर बोल पड़े। महाराज जी कहने लगे कि बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है और मेरी संगत बड़ी ही भोली है। मेरे बाद मेरी संगत को तुझे ही संभालना होगा। मैं ये सुनकर चुप हो गया और महाराज जी कहने लगे कि बेटा, ये मेरा हुक्म है, तू स्पेन से वापस लौट आ और अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। मैं कुछ बोल नहीं पाया और क्योंकि सतगुरु का हुक्म था तो मैंने स्पेन की नौकरी छोड़ दी और इंडिया लौट आया और संगत का सेवादार बन गया। ये सुनकर बीवी और वहाँ बैठी संगत रोए जा रही थी। फिर आगे बाबा जी ने बताया कि इस सेवा से पहले मैंने कभी सेवा नहीं की थी। एक बार हुजूर ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम सेवा भी करते हो या नहीं, तो उस समय मैंने नाम में सिर हिला दिया था। फिर महाराज जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब से तुम थोड़ी बहुत सेवा ज़रूर किया करो। उसके बाद मैंने स्पेन के सेंटर में जाने लगा और वहाँ मैंने सेंटर इंचार्ज से कहा कि मुझे सेंटर में एक सेवादार बनना है। तो वो कहने लगे
कि आपको पूछने की क्या ज़रूरत, ये सेंटर तो आपके मामा जी का है, आप कोई भी सेवा कर लो। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कोई भी सेवा नहीं दी। मैं समझ गया कि जब मालिक की मौज होगी तो ही मुझे सेवा मिलेगी। फिर एक दिन सेंटर से सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया। मुझे एक सेवा की ड्यूटी दे दी गई। फिर आगे बाबा जी ने वहाँ बैठी संगत को समझाया कि सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु जो भी सेवा का हुक्म दें, हमें वो सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमें सेवा दे सकता है, करवाने वाला भी वही होता है। कोई भी सेवा मुश्किल या आसान नहीं होती। हमें तो सेवा को सतगुरु का हुक्म समझकर कर लेना चाहिए। वो अपने आप सेवा करवा लेते हैं।